मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज हम फिर आ चुके हैं यहाँ पंडित गोविंद वल्लभ पंत स्मृति उपवन, जहाँ पर एक बहुत भव्य, बहुत सुंदर यहाँ पर ये मेला, जो कि उत्तराखंड महापरिषद जो लखनऊ की संस्था है, उनका उत्तराखंड महोत्सव 2022 आज हमारे बहुत ही खुशी का विषय है। हमारे साथ हमारे माननीय पार्टनर अंजन दास जी, जो हम लोग लगातार यहाँ पर इस महोत्सव, इस मेले का आनंद लेंगे। आज साथियों हम चतुर्थ, आज चौथा दिन है इस महोत्सव का। आज खासतौर पे शनिवार की शाम है, सैटरडे इवनिंग। आप सामने से देख रहे होंगे, हमारे कैमरा पर्सन भी विजय कुमार आपको जूम करके यहाँ की बहुत ही बढ़िया जो भव्यता है, सुंदरता है, लोगों का उत्साह, उमंग, उल्लास, हर्ष, हम चाहेंगे विजय और खास तौर पे हम बात करना चाहेंगे एक बहुत ही प्रतिभाशाली हमारे साथ मिले हैं अरविंद चतुर्वेदी जी से। अरविंद चतुर्वेदी जी पुलिस विभाग में, विजिलेंस में और अभी भी है। थोड़ा सा सर अपना डिटेल में परिचय हमारे दर्शकों को। मैं अरविंद चतुर्वेदी ऐसे पुलिस अधिकारी हूँ, लेकिन इस मेले में उत्तराखंड महापरिषद के मेले में एक साहित्यिक परिवार के प्रतिनिधि यहाँ आया हुआ हूँ। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि हिंदी वाग्मय निधि पद्म भूषण संस्था है, जिसका प्रयोग हिंदी के साहित्यों को सरल शब्दों में, सरल भाषा में सस्ती पुस्तकें उपलब्ध श्रृंखला में श्रृंखला हमारे निधि द्वारा की गई। हमारा लखनऊ पुस्तकमाला, हमारा लखनऊ पुस्तकमाला का लखनऊ इसके लिए छोटे छोटे टाइटल करीब 40 से 45 पृष्ठों की पुस्तक विभिन्न विषयों पर आप सोच सकते हैं। यहाँ के लोगों के बारे में, समाज के बारे में, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, इमारतों के बारे में, उन सबका संकलन किया गया है। और एक पुस्तक का भारतीय समाज के बड़े प्रतिष्ठित लेखक श्री नवीन पंत जी ने, नवीन जोशी जी ने इस पुस्तक को लिखा है। और लखनऊ का उत्तराखंडी समाज, लखनऊ में जो उत्तराखंड के प्रमुख लोग हुए, वो कैसे यहाँ माइग्रेट किया, उन्होंने किन कारणों से किया और उन्होंने कैसे अपने अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठतम स्तर पाया, इसके संबंध में इस पुस्तक में संकलन है। इसके अलावा लखनऊ के महल्ले और उनकी शान, लखनऊ का बंग समाज, लखनऊ का टाई समाज, लखनऊ के इमाम बाड़े, लखनऊ का कॉफी हाउस, इस तरह तमाम इसमें इतिहास और संस्कृति से जुड़े हुए विषय हैं। जो लखनऊ से प्रेम करने वाला व्यक्ति है, चाहे वो यहाँ रहता हो या बाहर रहता हो, वो इन पुस्तकों से सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकता है और अपने शहर से बेहद लगाव पैदा करता है। ये हमारा परम सौभाग्य है। हमारे इस चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक हमको देख रहे हैं, चतुर्वेदी जी अपने आप में एक बहुत ही बहुआयामी, बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा है। और खास तौर पे हमारे इस लखनऊ शहर के लिए जो ये बहुत ही भव्य काम है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ एक बहुत ही हमारे पुराने सज्जन जो जीती जाती एक डायरेक्टरी हुआ करते थे लखनऊ शहर के, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। उनका योगेश प्रवीण की 5 पुस्तकें हैं। अच्छा, इस सीरीज में योगेश प्रवीण जी की 5 पुस्तकें हैं और उन्होंने हमारे परिवार से बड़ा घनिष्ठ संबंध था उनका। और 5 पुस्तकें उन्होंने अपना जो इतिहास सजोए हुए थे लखनऊ का, उसको उन्होंने इन पुस्तकों में उकेरा। तो आइए अंजन जी आप भी जुड़िए, थोड़ा सा हम बताइए। सर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो आपकी समिति है हिंदी वाग्मय निधि, ये स्टैब्लिश कब की है? ये 1983 में स्टैब्लिश हुई, 1983 में स्टैब्लिश हुई। और जैसा मैंने आरंभ में बताया कि इसका प्रयोजन था तो हिंदी पाठकों को सरल भाषा में पुस्तकें मिले। आज अगर आप पुर्तगाल का इतिहास पढ़ना चाहें तो आपको पेंगुइन की 399 रुपये की पुस्तक मिल जाएगी, जिसमें पुर्तगाल का इतिहास, साहित्य, भूगोल सब कुछ होगा, लेकिन हिंदी में नहीं मिलेगी। तो हम लोगों का ये प्रयास है संस्था का कि विश्व के बारे में, भारत के बारे में, विभिन्न एस्पेक्ट्स के बारे में पुस्तकें उपलब्ध हो। सर इसका जो कीमत है वो 30 रुपये मात्र है। क्या आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट या जो सेल्स है उससे मार्जिन निकल आता है या उसमें? जैसा मैंने कहा कि हिंदी की सेवा के लिए है, ये बिल्कुल भी कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है। शुरुआत में जब ये सीरीज शुरू हुई थी 2004 में, तो पुस्तकों का दाम केवल 10 रुपये था। जी, पेपर की कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ने के कारण हमें ये दाम बढ़ाने पड़े।
अन्यथा हमारा लॉस हो, हमारी संस्था उसको बियर करती है। लेकिन इतने उत्साही पाठक हैं लखनऊ शहर और लखनऊ से जुड़े हुए, तो जितने भी एडिशन हमारे निकलते हैं सारे बिक जाते हैं और हमें उन्हें रिप्रिंट कराना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे चैनल की आज बहुत बड़ी अच्छे और आप जैसे प्रतिभाशाली बहुआयामी व्यक्तित्व से हमने सबसे अच्छी बात तो कुणाल जी ये है कि आप देखिए लखनऊ के ऊपर सारे समाज, सारे नवाबी जलवे सामने और ये पूरे कलेक्शन आपके कम से मेरे ख्याल से ये मुझे दिख रहा ये 50 से ऊपर कलेक्शन है। 44 आज 44वां है। नहीं टोटल आपकी जो पब्लिश हो रही है करीब और बहुत अच्छा है। आज हमारे एक लेखक भी साथ में हेमंत कुमार जी, सर आपको बहुत बहुत समाज पर पुस्तक लिखी है, बड़ी प्रतिभाशाली व्यक्ति है, बड़ी मेहनत करते हैं। पुस्तकों की खास बात यह है कि जितना संक्षिप्त होगा आप समझ सकते हैं उतना ही गागर में सागर है। हमें सारी जानकारियां इन पुस्तकों के माध्यम से उपलब्ध होती हैं विभिन्न पक्षों के बारे में। एक पुस्तक अभी हमारी लखनऊ का पारसी समाज आई, ये भारत का पारसी समाज है क्योंकि लखनऊ में केवल 28 परिवार पारसियों के रह गए हैं। तो इसमें पारसी कैसे भारत में आए, कैसे कैसे विस्तार हुआ होगा, ये सारा पुस्तक में मिलेगा। तो बहुत क्या बात है। थोड़ा हम अंजन जी चाहेंगे आपसे थोड़ा हम बात करें, जानना चाहें कायस्थ समाज के बारे में। तो आप और आपने इतना बढ़िया कायस्थ परिवार होंगे या उनका क्या समझ है? 15% का कार्यक्रम है लखनऊ में और मैंने जो किताब लिखी है उन लोगों के बारे में लिखी जो अपनी नाम से। यही मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, आपकी किताब के बारे में इसकी विशेषता, उसकी महत्वता, उसकी प्रमुखता इस किताब की जो आपने अपने समाज कायस्थ समाज के ऊपर किया। ये बीरबल कहानी पर पुस्तक लिखी है। इसके पहले मुगल दरबार था, वो उसमें बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट है, बहुत अच्छे पदों पे बहुत से लोगों ने सेवाएं दी और अपने समय में वो लोग बड़े नामी गिरामी थे और उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया। एक तो ये होता है कि भाई हम सबके हैं, हमने नौकरी के लिए होता है, तो लोगों ने लखनऊ के डेवलपमेंट के लिए जैसे महाराजा निकाय चलाए थे। इमाम बाड़े हैं, इसी तरीके से झाऊलाल सक्सेना के हैं और बहुत सा राजा नवल राय थे। इन सब लोगों ने बहुत काम किया उस समय और तालाब बन रहा है, मस्जिद बन रहा है, बन रहा है। लड़ाई बहुत बढ़िया, आपने बहुत जानकारी दी है और खास तौर पर अंजन जी मैं देख रहा हूँ एक और बहुत ही बहुआयामी बहुमुखी प्रतिभा बीरबल साहनी के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है। आप अपना मुकुंद शर्मा हिंदी भाषा निधि के लिए साथ में जब जुड़ा तो मुझे एक आदेश दिया कि लखनऊ के महान वैज्ञानिक साहनी के ऊपर पुस्तक लिखी जाए जिससे कि यहाँ के लोगों को जानकारी मिलती है। ये 24वीं कड़ी है जिसमें मैंने अपना योगदान दिया और पुस्तक लिख रहा था मैं, तो मैंने कुछ नई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करी और इकट्ठी की जो कि उनके जीवन के बहुआयामी चरित्र को आती है, दर्शाती है, बहुत दर्शाती है। ऐसा टैगोर लाइब्रेरी के बनाने में कितना बड़ा योगदान दिया। लाइब्रेरी बनाई है तो जिम्मेदारी उन्होंने सारी दुनिया में खोजने के बाद ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा को बनाने वाले आर्किटेक्ट को चुना जिसने ये लाइब्रेरी यहाँ बनाई है। भारत दिया हो छाया ऊंचायो पहाड़ा जय बाला गोरिया गूंजना हिमालया जय बाला गोरिया 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 ऊंचा हो पहाड़ा जय बाला गोरिया गूंजना
बना हुआ है और अब इसमें नए नए विकास हो रहे हैं, नए नए आयाम जुड़ रहे हैं और ऐसे ऐसे नए नए कार्यक्रम आ रहे हैं। अब मैं बड़े आदर के साथ बना रहे हैं। अभी मेरा अंतिम प्रश्न बस आपसे यही है कि लखनऊ की अपने आप में ये जो आपका ये जो पूरा श्रृंखला है या पुस्तकों का जो कलेक्शन है, ये अपने आप में लखनऊ की एक जीती जाती डायरेक्टली इसको आप मानते हैं। आज जैसे इस उत्तराखंड महोत्सव में आप यहाँ आए हैं, कोई आपका हमारे दर्शकों को कि जो जो हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक हमको देखते हैं, आप अपना पता जरूर बताइए कि इन पुस्तकों का लाभ ये दर्शक इस महोत्सव को छोड़ के भी ये कहाँ से ले सकते हैं। लखनऊ के सभी ख्याति लब्ध जितने पुस्तक विक्रेता हैं उन सब में मिलते हैं। लखनऊ के यूनिवर्सल में आप चले जाएं, यूनिवर्सल किसी भी स्टॉल पर जाएंगे आपको ये किताब मिलेंगी। और इसका जो इस संस्था का जो ऑफिस है वो खुर्शीद बाग में है, खुर्शीद बाग से भी प्राप्त करा सकता है। पर सबसे आसान तरीका है आप यूनिवर्सल बुक्स, यूनिवर्सल की कई शाखाएं भी हैं। और देखिए ये जो यज्ञ शुरू करा गया था आज 44वें पड़ाव पर पहुंचा है। तो धीरे धीरे करके चतुर्वेदी साहब थे, उनका कहना था कि जब लखनऊ शहर में रहने वाले लोग अगर अपने शहर के बारे में नहीं जानेंगे तो वो बिल्कुल एक सराय की तरीके से रहते रहेंगे। और सबके पास आजकल समय की कमी है, तो इसलिए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें न निकालने के लिए एक छोटी पुस्तक जिसका कि फर्स्ट संख्या 50 के आसपास ही रहती है और बहुत ही कम दामों पर लखनऊ के सभी पाठक वर्गों के लिए उपलब्ध कराई। यही उनका उद्देश्य था और इस उद्देश्य में हम बहुत सफल होते हैं। हाँ, हम चाहेंगे कि पाठक लोग इसको खरीदें और पढ़ें भी, क्योंकि बहुत ही कम दाम की है और धीरे धीरे नए जमाने में कम समय में आप लखनऊ के अलग अलग बारे में जान सकते हैं। पर होता क्या है कि अब आजकल नए नए सोशल मीडिया आ गए, लोग चले जाते हैं पुस्तकों के लिए, इसीलिए ये छोटी दरबार के हिंदी हो देगा और बहुत ही कम दामों पर रखी गई पुस्तकें सबके लिए बहुत ही सुलभ है। हमारे जीना साहब ने तो हमारे इस चैनल के माध्यम जो भी कुछ और ये बता रहे हैं, इनके पास कुछ है अवध के दरबार, जैसे बताइए। अवध दरबार में तमाम हिंदू ओहदेदार काम करते थे। शासक तो मुस्लिम थे लेकिन प्रशासक जितने थे वो 90% हिंदू थे। तो उनके ऊपर ये मैंने किताब लिखी अवध दरबार के हिंदू होते थे। और दूसरा ये राजा टिकैत राय, उसको आप इंजीनियर सम्राट कह सकते हैं। बिल्कुल शाहजहां के राजाजीपुरम में जो एक राजा टिकैत राय तालाब उन्हीं का है, एक छोटा तालाब है इनका। और इनका टिकैत उन्होंने कई मोहल्ले बसाए। कलकत्ता में टिकैत नगर, कलकत्ता में भी है। अच्छा, रायबरेली में दलमऊ में है, गंगा का घाट है, बिठूर पे गंगा का घाट है इनका बनवाया हुआ। ये समझ लीजिए कि उन्होंने 25 साल ये आसिफुद्दौला के प्रधानमंत्री थे और 25 साल में उन्होंने करीब 108 शिव मंदिर पूरे अवध क्षेत्र में बनवाए। जैसे सिमरनी की माला में 108 मंदिर होते हैं, तो उन्होंने 108 शिव मंदिर बनवाए। इतना ज़्यादा निर्माण कार्य किया इन्होंने और इतने दानवीर थे कि उनके अवध का दानवीर कौन कहा जाए। रंजन जी, ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा आप दोनों का हमारे चैनल से बात करने के लिए। ये तो कुणाल जी ऐसा लग रहा है कि संक्षिप्त परिचय है, जरा इनसे जो बैठ के हम लोगों को आराम से इनसे और लखनऊ के हम लोगों की जो स्टोरी है, जो हमारा विशाल टुडे जो बना रही है, उसके लिए है कि हम लोग जो उसको एपिसोड बाय एपिसोड हम लोग पूरी ये सीरीज सर हम लोग ये कल्पना है लखनऊ की पूरी स्टोरी करेंगे, जो शायद आज ईश्वर ने जो है आप लोगों से मिलवा दिया है। हम आपसे जरूर आगे भी मिलते रहेंगे, बिल्कुल मिलेंगे सर, आपका लगातार साक्षात्कार। बिल्कुल सर, लखनऊ की जीती जाती डायरेक्टरी जैसा मैंने कहा, और लखनऊ की हमारी जो श्रृंखला है, जो हमने और हमारे अंजन दास जी की एक परिकल्पना है इसको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की, हम आपसे इसके आगे भी लगातार बात करते रहेंगे, देखते रहेंगे। हमारे इस चैनल से बात करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल की हार्दिक शुभकामनाएं।